दोस्तों, बात बहुत ही सिंपल सी है कि अगर आप अपनी मनी प्रॉब्लम्स, अपनी पैसों की समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं और पैसों के ऊपर पूरा कंट्रोल चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मनी मैनेजमेंट यानी कि पैसों का प्रबंधन, पैसों को मैनेज करना सीखें। और बात करें कि पैसों को मैनेज करने की जो शुरुआत है, जो मनी मैनेजमेंट की शुरुआत है, वो कैसे की जाए, तो यहाँ पे एक बात आपको अच्छी तरह से समझना होगा कि जैसा एक पुरानी कहावत है कि इफ यू कांट मेजर इट यू कांट मैनेज इट, यानी कि अगर आपके पास किसी चीज का माप तौल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि वो चीज कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, या फिर उसका साइज क्या है, उसका वजन क्या है, तो आप ही बताइए कि ऐसी चीज को आप मैनेज कैसे करेंगे। ठीक इसी तरह से बात करें पैसों की, पैसों के मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे भी यही चीज लागू होती है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि आप जो भी पैसे कमा रहे हैं वो पैसे आखिर खर्च कहाँ पे कैसे कैसे हो रहे हैं, तो आप उस चीज को मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अपने पैसों को सही ढंग से मैनेज करना चाहते हैं, तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है, जो बेसिक कदम है, जो पहला कदम है, वो यही है कि आप अपने पैसों का कंप्लीट हिसाब किताब रखना शुरू कर दें। जी हाँ, आप हर महीने कहाँ कहाँ से कितने पैसे कमा रहे हैं और वो पैसे कहाँ कहाँ पे एग्जैक्टली खर्च हो रहे हैं, ये आपको क्लियर तरीके से पता होना चाहिए। तभी आप अपने खर्चों पे कंट्रोल कर सकते हैं, और जब आप अपने खर्चों पे कंट्रोल करने लगेंगे तभी आप अपने पैसे को सही ढंग से मैनेज करना शुरू कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप भ्रम में जी रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि मैं तो पैसे सही जगह पे ही खर्च कर रहा हूँ, मैं कोई भी गलत चीज नहीं कर रहा हूँ, तो भी आपको अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो कहीं ना कुछ तो प्रॉब्लम है, और आपको इस बात को समझना होगा। और ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप अपने पैसों का हिसाब किताब रखना शुरू कर देंगे, एग्जैक्टली लिखना शुरू कर देंगे कि आपके पास जो भी पैसे आ रहे हैं, चाहे वो जिस भी इनकम सोर्स से आ रहे हो, आपकी जॉब से पैसे आ रहे हो, आपको किसी से गिफ्ट मिल रहा हो, किसी से आप उधार ले रहे हो, या जहां से भी पैसे आ रहे हो, टोटल पैसा कितना आ रहा है, और उसके बाद से वो पैसा कहां कहां पे एग्जैक्टली कैसे कैसे खर्च हो रहा है, इसका अगर आप कंप्लीट हिसाब किताब रखते हैं, आप एग्जैक्टली पेपर पे जब नोट डाउन करेंगे और देखेंगे, समझेंगे, तो आप जरूर समझ पाएंगे कि आपके पैसे वास्तव में कहां पे आपको खर्च करने चाहिए थे और कहां पे आप खर्च कर रहे हैं। ये आप जो डिफरेंस है वो समझ पाएंगे, और तभी आप अपने खर्चों पे कंट्रोल करके अपने पैसों को सही ढंग से मैनेज करना शुरू कर पाएंगे। तो यही है एग्जैक्टली पहला कदम अपने पैसों को मैनेज करने का, कि आपको अपने डेली, वीकली और मंथली जो भी इनकम और जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं उसका एक कंप्लीट डेटा रखना है, कंप्लीट हिसाब किताब रखना है, जिसे आप सिंपल एक पेन और पेपर के साथ में कर सकते हैं, एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल पे आप नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गूगल एक्सेल सीट, या फिर अपने कंप्यूटर पे एक्सेल सीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बहुत सारे ऐसे मोबाइल के ऐप्स भी हैं, एंड्रॉइड ऐप्स भी हैं, iOS ऐप्स भी हैं, जिसका यूज करके आप इन चीज़ों का जो हिसाब किताब है वो रख सकते हैं, जहाँ पे आप अपना डेली एक्सपेंसेस मेंटेन कर सकते हैं, और जो भी आपको वहाँ पे इनकम हो रहा है उसे भी आप मेंटेन कर सकते हैं। और जब आप ये मेंटेन करेंगे तो एक बार जब आप मंथ में या वीकली जब ट्रैक करेंगे, देखेंगे कि वास्तव में आपने पिछले हफ्ते क्या क्या खर्च किया था, एक नजर मारेंगे और थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जहां से आप ये समझ पाएंगे कि अगर आप उन चीजों पे खर्च नहीं किए होते तो आज आपको कुछ पैसों की प्रॉब्लम नहीं होती और पैसे कम नहीं पड़ते किसी जरूरी चीज के लिए। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही हैरानी की बात है कि बहुत सारे समझदार लोग भी अक्सर इस तरह की बातें करते हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि वे जो भी पैसे कमा रहे हैं वो कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, उनके पास पैसे टिकते ही नहीं है। इस तरह की वो समझदार लोग भी बातें करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एग्जैक्ट प्रॉब्लम देखें तो प्रॉब्लम यही है कि वो सभी समझदार लोग पैसों का जो एग्जैक्ट हिसाब किताब है वो नहीं रखते हैं। वो अपने माइंड पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ याद है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा माइंड कुछ जरूरी चीजों को ही याद रखता है और वो भी जरूरी चीजें कई बार हम भूल जाते हैं। तो माइंड पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करना समझदार लोगों की बहुत बड़ी गलती है। तो यहाँ पे ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप अपने पैसों को ठीक ढंग से मैनेज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली अपने दिमाग को खाली रखना है और पेपर और पेन इसका सहारा लेना है, और सिंपली उसी पेन पेपर पे आपको अपने जो भी खर्च है उसका जो हिसाब किताब है वो रखना है। और इस तरह से आप अपना एक डेली, वीकली और मंथली रिपोर्ट बना सकते हैं कि आपने किसी पर्टिकुलर मंथ में जो भी पैसे कमाए उसका टोटल क्या था और आपने जो खर्च किए उसका टोटल क्या आ रहा है। और ये आप देख पाएंगे वहाँ पे कि आपके जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो एग्जैक्टली कहाँ पे खर्च हो रहे हैं। और जैसे ही आप देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ऐसा बहुत सारे आइटम हो गए जहाँ पे आप जरूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, और उस चीज़ को आप अगली बार कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। यानी कि आपको अपने पैसे की जो समस्या है वो आपको तभी एग्जैक्टली मालूम पड़ सकती है जब आप अपने पैसों का सिंपली हिसाब किताब रखना शुरू करते हैं। तो अदरवाइज अगर आप भी उन तमाम समझदार लोगों की तरह से
अपने दिमाग पे जरूर से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और आप अपने खर्चों को लिख नहीं रहे हैं, अपने इनकम का, अपने एक्सपेंसेस का जो हिसाब किताब है वो नहीं रख रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आज नहीं तो कल देर सवेर आपको पैसों की समस्या होनी ही होनी है और आप भी ये कहते हुए पाए जाएंगे कि आपके पास ये पैसे नहीं टिकते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो और आप अपने पैसों को ठीक ढंग से मैनेज करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, पैसों को लेकर कंट्रोल चाहते हैं, सुकून चाहते हैं कि आपको पैसों की बहुत सारी चिंताएं ना हो, तो इसके लिए सबसे पहला कदम ये है कि आप मनी मैनेजमेंट की शुरुआत करें। और मनी मैनेजमेंट की जो शुरुआत है, जो पहला कदम है वो यही है कि आप सिंपली एक पेपर और पेन के साथ में अपने इनकम और अपने एक्सपेंस, अपने आमदनी और अपने खर्च का हिसाब किताब रखना शुरू कर दें। आप इसे डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, आप वीकली यानी कि हफ्ते बेसिस में कर सकते हैं, या फिर आप इसे मंथली बेसिस में कर सकते हैं। बट जो भी करें आप एक तय पीरियड के अनुसार में करते रहे, रेगुलर करते रहे, या आप इसे ब्रेक ना करें कभी। और इसके बाद आप बीच में जब आप वीकली जब समय हो, जब आप मंथली समय हो, तो आप ट्रैक करें, आप चीज़ों को देखें, समझें कि वहाँ पे क्या जो चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पे आपने खर्च किए हैं। तो आप वो जब देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कहाँ पे एक्चुअली आपको कंट्रोल करना है और कैसे आपको आगे अपने पैसों का सही ढंग से मैनेजमेंट करना है। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आप जरूर समझ पा रहे होंगे कि पैसों को मैनेज करने के लिए सबसे बेसिक, सबसे पहली चीज क्या है। तो वो सिंपल, बेसिक और पहला कदम यही है कि आपको अपने पैसों और अपने इनकम, अपने एक्सपेंस का जो हिसाब किताब है वो रखना शुरू करना होगा। जब तक आप उसे मेजर नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तब तक आप अपने पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकते, पैसों को मैनेज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आई होप कि आप जरूर अपने पैसों का जो मैनेजमेंट है वो करेंगे और अपने इनकम, अपने एक्सपेंस का जरूर हिसाब किताब आज से रखेंगे, ताकि आप अपने फाइनेंस का, अपने पैसों का ठीक ढंग से मैनेजमेंट कर पाएं और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ पाए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको जो वीडियो है, जो लेसन है, जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।